आखिर क्या था ये रेगुलेटिंग एक्ट? मैं बताता हूं आपको इसकी पूरी कहानी। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार दिया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कई लोगों ने कमेंट करके ये सुझाव दिया कि वीडियो को सीक्वेंस वाइज एंड सीरीज वाइज लाया जाए ताकि समझना आसान हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक खास वीडियो सीरीज लेकर आए हैं जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के रहते जितने भी अधिनियम यानी कि एक्ट्स लाए गए हैं, जैसे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ एक्ट तक पूरी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत 18वीं सदी के मध्य भारत में आई एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो केवल व्यापार के इरादे से आई थी। लेकिन क्या पता था यही कंपनी आगे चलकर भारत पर शासन करने लगेगी। बात कुछ ऐसी थी 1757 की प्लासी और 1764 की बक्सर की लड़ाइयों के बाद इस कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार यानी टैक्स वसूली का हक पा लिया। धीरे धीरे कंपनी ने व्यापार छोड़कर शासन करना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी वजह से कंपनी के अधिकारी भ्रष्ट और लालची हो गए। जनता का शोषण बढ़ा और कंपनी की हालत भी बद से बदतर हो गई। और फिर साल 1770 में बंगाल भयानक अकाल आया जिसमें लाखों लोग मारे गए। कंपनी कोई भी सहायता नहीं कर सकी क्योंकि वो खुद कंगाल हो चुकी थी। आखिरकार कंपनी को ब्रिटिश सरकार से आर्थिक मदद यानी बेल आउट मांगनी पड़ी। तब ब्रिटिश सरकार को समझ में आया ये कंपनी तो अब व्यापार नहीं राजनीति कर रही, और फिर ब्रिटिश संसद ने 1773 में एक कानून पास किया जिसे कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के तब कई सारे बदलाव किए गए, जैसे कि बंगाल के गवर्नर के पद को हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और इसके पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। साथ ही गवर्नर जनरल की मदद के लिए बनाई गई एक 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद और मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी अब बंगाल के अधीन कर दी गई। और साल 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश दिया गया कि अब वह ब्रिटिश सरकार को सालाना जवाबदेह होगी। कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार व रिश्वत लेने से रोका गया। यही था वो मोड़ जहां से भारत में ब्रिटिश सरकार के सीधे शासन की नींव रखी गई। यही एक्ट भारत में केंद्रीय शासन का पहला चरण बना। लेकिन इस कानून में कई कमियां रह गई, जिसके चलते कुछ ही वर्षों बाद एक नया कानून लाया गया जिसे कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट। उसकी चर्चा हम करेंगे इस सीरीज के अगले वीडियो में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो जल्दी आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम जानेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। तब तक के लिए हर्व, जय हिंद, वंदे मातरम।